अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मल्हानी पड़ाव स्थित एक क्लिनिक की संचालिका पर गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो एक महिला पत्रकार से बातचीत में अविवाहिता महिला का गर्भपात कराने की बात स्वीकार करती हुई सुनी जा सकती है। ऑडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में संचालित ऐसे सभी प्राइवेट अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्लिनिक की डॉक्टर के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। सीएमओ ने कहा कि बिना वैध प्रक्रिया और मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति के गर्भपात कराना कानून में अपराध है और अगर इस मामले में पुष्टि होती है तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जल्द ही क्लिनिक का निरीक्षण किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ जी डॉक्टर नाथ जी बोल रही हैं? जी हाँ जी मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम आप फ़ोन काट दे रही थी, हम कब से लगा रहे थे, मैं एक ज़रूरी काम था। बताएं। मेरे फ्रेंड सर्कल से आपका ये नंबर मिला। मैम मुझे अबॉर्शन कराना था। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं यहीं जौनपुर सदर से ही हूँ। तो नंबर कहाँ से मिला आपको? मेरे फ्रेंड सर्कल से मिला मैम, मेरी शादी नहीं हुई है। अरे आपका फ्रेंड सर्कल कौन है भाई? किसने दे दिया? मेरी एक फ्रेंड है, उसी ने मुझे दिया मैम। तो आप आके दिखाओ। तो हो जाएगा मैम? हाँ देखेंगे कितना मंथ हुआ है। अभी मैम ये दूसरा चल रहा है। कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह है आपके पास? नहीं अभी कराया नहीं, बस वो जो टेस्ट एक होता है वो क्या किट वाला, बस वही किया था मैम। कितनी एज है आपकी? मेरी एज अभी 24 साल है मैम, शादी नहीं हुई है मेरी। अच्छा तो आके दिखा लो ना, आके दिखा लो। हाँ हो जाएगा। पैसा कितना लगेगा? अरे भाई पहले आके दिखाओगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे बॉडी कैसी है, वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे क्या ग्रोथ है। ऐसे थोड़ी बता देंगे कितना लगेगा। मैम फिर भी एक तभी उसी हिसाब से, लेकिन मैम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या मैं हम लोग सबसे बताने जाते हैं क्या? नहीं फिर भी थोड़ा मैम प्रॉब्लम डर लग। आपको है और ये सब चीज मतलब जब प्राइवेट चीजें हैं तो प्राइवेसी रखी जाएंगी। जी इस थैंक चीज यू से मैम। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आके दिखाओगे आप तभी समझ में आएगा कि कितना चार्जेस आएगा, कितना टाइम जाएगा। वो सब देख के पेशेंट को समझ आता है। मैम और मेरा वेट स्टाफ है वेट वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। मैं उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ बताएं। नहीं मैम मतलब वेट मैंने किया था, इस टाइम मेरा वेट 54 है। तो आपको वही ऑन कॉल कराना है क्या डीएनसी? हाँ वर्षन ऑन कॉल कराना है क्या आपको? ऑन कॉल मतलब? अरे आओ भाई, पहले दिखाओगे, कंसल्ट करोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। मैम एक बजट भी बता दीजिए तभी ना, अब हम आए फिर नहीं हम ऐसे नहीं बता सकते। आपको अगर कराना है तो आपको क्लिनिक आना तो पड़ेगा। मतलब ये ऐसे दूसरा कोई मंथ चीज। है लेकिन हो जाएगा ना मैम? हाँ हो जाएगा भाई। ओके ठीक है मैम, तो ओके। मैं कब आऊँ? अभी आप मैं अभी यहाँ पे 4 बजे तक हूँ। मैं 1 बज रहा है, 4 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है। ओके ओके थैंक यू हाँ मैम। आप कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं इधर रहती हूँ अय्यापुर के साइड, मतलब अच्छा ये आपको क्लिनिक का एड्रेस पता है? भंडारी स्टेशन के पास जो नहीं पड़ता है उस पर लाइन हुई, समझ वहां गई से। समझ। हाँ उधर से बोल रही। एड्रेस आपको मेरी क्लिनिक का पता है? हाँ ये पुरानी बाजार में शायद बता रही थी। हाँ पुरानी बाजार से पहले मल्ली पड़ाव के पास। मल्ली पड़ाव के थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप है, वहीं पे है। पेट्रोल पंप के पास? हाँ मैम ये थोड़ा सा एड्रेस आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती हाँ हैं? अभी स्टाफ कर देगा। क्लिनिक के नंबर से आपको चला जाएगा व्हाट्सएप पे। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके। नाम क्या है? देखिए आपके माध्यम से अभी अभी मुझे पता चला है। मुझे हम तो ये वीडियो हम ना, ये ऑडियो ना हम सुने ना मुझे पता था। आप जैसे बताए तो मेरे संज्ञान में आ रहे, तो तुरंत उनके खिलाफ हम लोग तुरंत चापा डलवा के एक्शन लेंगे। एंड हम लोग ऐसे गलत तरीके से जो अवैध क्लिनिक चला रहे हैं एंड जहाँ अबॉर्शंस कर रहे हैं, वी डोंट एंटरटेन। तो हम तुरंत उसको जांच बिठा के या उसको जाके तुरंत चापा डलवा के उसको सीज करवा देंगे। ये नगर में एकदम धड़ल्ले से एक छोटे से कमरे में एक क्लिनिक चल रहा है, इस पे आप लोगों की नज़र मैडम कभी नहीं? नहीं नज़र देखिए, कहीं संज्ञान में आता है तो हम लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, मगर एक अभियान के तौर पे हम डीएम सर की मदद लेके मैं ज़रूर चलाऊँगी। एंड जहाँ अवैध हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऐसे चल रहे हैं तुरंत बंद करवा देंगे एंड उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में पीडीए पंचायत में शामिल होने मिर्जापुर सीमा पर पहुंचे सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद। पीडीए पंचायत में सुल्तानपुर सांसद के साथ रॉबर्ट्सगंज सपा सांसद छोटेलाल खरवार भी शामिल हुए। पंचायत में उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। संबोधन के दौरान सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। संविधान को नुकसान पहुंचाने के साथ ही सांसद निधि का उपयोग करने से रोकने का भी आरोप लगाया। गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष के साथ हुई घटना को लेकर सुल्तानपुर सपा सांसद ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। रामभुआल निषाद ने कहा कि बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं, कोई गारंटी नहीं कब बीजेपी कार्यकर्ता किसको भी इज्जत कर दे। ये जबरदस्ती वाली सरकार है और हर जगह जबरदस्ती कर रही है। नियम कानून संविधान को ताक पर रखकर जेसी पर बैठकर लोग गुंडाई कर रहे हैं। इटावा की घटना पर सुल्तानपुर सपा सांसद ने कहा कि इटावा घटना को पूरी दुनिया ने देखा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव समाज को आगाह कर रहे हैं, ये संविधान खत्म कर रहे हैं, नौकरी खत्म कर रहे हैं। आज से 70 साल पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, गरीब लोग कथा न कहे, केवल दर्शन करे, पूजन करे, जो हम कहें वही करे। अगर कोई विद्वान है, पढ़ा लिखा है, दलित है, पिछड़ी है, अगर वो पूजा करेगा तो उसका बाल उड़वाया जाएगा और पेशाब से नहवाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी करती है काम। आप लोग सदन में इस मामले को उठाएंगे? ये सदन में उठेगा, जोर शोर से उठेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी उठा रहे हैं और हम लोग भी सदन में उठाएंगे। संसद जी, एक आपके घर के पास का सवाल है। आपके संसदीय क्षेत्र जो कि चंदौली जिले का चकिया विधानसभा है, नौगढ़ के बागी कस्बे में 2022 दिसंबर में 75 लोगों को आवासीय पट्टा किया गया। आपके घर के पास की बात है। उसमें करीब जो ग्रामीणों का आरोप है 20 से 25 ऐसे लोग हैं जो उस मानक में नहीं आते, उनको पट्टा कर दिया गया है। जो धोबी जाति का अनुसूचित जाति, उनको किसी और को पट्टा कर दिया गया। कितना बड़ा ये ब्लंडर मिस्टेक मानते हैं इसको? देखिए, ये सरकार का भ्रष्टाचार है। उनके साथ में रह रहे प्रधान जो है गलत तरीका से पट्टा किया गया है। इसकी जांच किया जाएगा, बड़े पैमाने पर जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद कार्रवाई भी होगी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की। 19 जुआरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 5,79,000 रुपये कैश और ताश के पत्ते बरामद किए। करीब 35 लाख रुपए के वाहन ज्वेलरी बरामद की। शहर में बड़े पैमाने पर जुए का कारोबार चल रहा है। नगर कोतवाल नीरज यादव ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया। आज दिनांक 26/6/2025 को थाना कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि सिविल लाइन चौकी क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी के पीछे एक बिल्डिंग में जुआ खेला जा रहा है। उक्त सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से नियमानुसार सर्च की अनुमति लेते हुए थाना कोतवाली नगर की पुलिस एवं साइबर सेल की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। उक्त कार्रवाई में कुल 19 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए जो पाए गए थे उन्हें हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ उनके कब्जे से 5,69,120 रुपये की बरामदगी हुई एवं ताश की गड्डियों के भी उनके पास से बरामदगी की गई है। इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जिस तरह से पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते भक्त उत्साह के साथ कई दिनों से भगवान की शोभा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में भी शोभा यात्रा बड़ी दिव्य और भव्य तरीके से निकाली गई। जैसा कि समिति के द्वारा बताया गया कि रत्नों से जड़ित वस्त्र और मुकुट भगवान को धारण कराया गया। साथ ही कई झांकियां बाहर से इस बार बुलाई गई जो भक्तों को आकर्षित कर रही थी। साथ ही यात्रा में ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, घोड़े रथ के साथ भक्त भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए नजर आए। 15 दिन के विश्राम के बाद सुभद्रा, बलराम और भगवान जगन्नाथ का पहले जलाभिषेक किया गया। उसके बाद महाश्रृंगार करके पूरी साज सज्जा के साथ रथ पर सवार हुए। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पुरोहितों के साथ लोगों ने पूजा अर्चना की और महाआरती के बाद नगर भ्रमण के लिए भगवान जगन्नाथ निकले। रास्ते भर भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई।
जगन्नाथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकलती है, हर साल निकलती है, बाहर से झांकियां आती है और हम सबको हर साल यहाँ पे सेवा प्राप्त करने का मौका मिलता है और हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे सेवा प्राप्त करके, रथ यात्रा में रथ खींच के और प्रसाद बांट के, और सभी लोग बाहर से भी आते हैं और यहाँ पे सबके जगन्नाथ जी की दर्शन प्राप्त करते हैं। देखिए, हम सब मिलके इस यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग भंडारा सब लोग मिलके कर रहे हैं, जिससे भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा है सफल रहे, सबको प्रसाद पानी के साथ शरबत के साथ मिलता रहे और ये यात्रा लोग भगवान मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं और हम आज भगवान हमारे भक्तों को दर्शन देने आज सड़कों पे निकले हैं। इसकी उमंग और इसकी उमंग बहुत ही उत्साह के साथ है। हाँ, बहुत से लोग आते हैं इस झांकी को देखने के लिए, क्योंकि ये उत्सव बहुत बड़ा ही उत्सव हो गया है। आज के समाज में जो भगवान लुप्त होते जा रहे हैं इसको दर्शाने के लिए हम लोग ये झांकियां मतलब यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आरम्भ हो रही है आज मंदिर जीरो रोड से ये रथ यात्रा है। हम बहुत बधाई देते हैं प्रयागराज वासियों को, यहाँ के व्यापारियों को, ये पूरे रास्ते भर भगवान की आरती एवं जितने भी लोग जाते हैं सबको जलपान व्यवस्था प्रयागराज वासी यहाँ पे करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा ये पहला प्रयागराज का रथ यात्रा है जिसमें बहुत बड़ी मंदिर बनाई गई है। ये पहली मंदिर है इलाहाबाद में, पहली मंदिर है ये जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा कटघर में बनाई गई है और ये आज 25 वर्षों से ये रथ यात्रा निरंतर प्रगति के रूप में निकल रही है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद भारतीय विमान उड्डयन प्राधिकरण द्वारा देश के सभी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा और आकस्मिक दुर्घटना के समय किसी अन्य विशेष परिस्थिति में यात्रियों को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से बिना किसी प्राण घातक नुकसान पहुंचे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उपचार और अन्य आवश्यक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल के विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही प्रयागराज के एयरपोर्ट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, विमान से उन्हें सुरक्षित निकालने, मेडिकल उपचार देने और तथा उनके सामान की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल की गई। वहीं साथ ही उनके परिजनों को व्यवस्थित सूचना प्रदान करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए उस पर भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रयागराज विमान बंदरगाह के कार्बाइस डायरेक्टर कौशिक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यशाला के आयोजन के लिए केंद्र सरकार और भारतीय विमान बंदरगाह के केंद्रीय सुरक्षा कमेटी द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अहमदाबाद दुर्घटना के बाद आज प्रयागराज एयरपोर्ट पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल की क्या खासियत रही, इसमें किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया और इसका फ़ायदा किस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलेगा? देखिए, आपका अहमदाबाद की घटना के बाद हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर से निर्देश जारी हुए कि सभी एयरपोर्ट्स पे मॉक एक्सरसाइज, इमरजेंसी एग्जिट प्लान, इस तरह के केस में कोई भी इमरजेंसी आ जाए जैसे क्रैश वगैरह तो क्या रहेगी और किस तरीके से यात्रियों को असिस्ट किया जाएगा और पूरी रूपरेखा कैसी रहेगी, इसके अंतर्गत SOPs जारी हुई। उसी के अंतर्गत यहाँ पे मॉक ड्रिल का एग्जीक्यूशन किया गया। इसमें एक निर्धारित सभी ड्रिल के लिए आपका SOCC रूम में एक संदेश जारी हुआ कि यहाँ पे एक विमान क्रैश हो गया है, तो तुरंत ही SOCC रूम जो सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर है उसने एयरपोर्ट डायरेक्टर को, टर्मिनल मैनेजर्स को और APSU एयरपोर्ट पुलिस सिक्योरिटी फोर्स जो SSF है यहाँ पे उसको जानकारी दी। जानकारी देते ही सभी लोग तुरंत कार्रवाई पे लग गए और इस पर हम लोगों ने कुछ काउंटर्स इंस्टॉल किए थे, जैसे CRC रिलोकेशन सेंटर्स, CRC SRC, ये प्रायोरिटी वाइज थे कि जैसे कि कोई जहाज़ क्रैश होता है तो कोई डेड है तो उससे रिलेटेड जानकारी किस काउंटर से ली जाए और कोई ज़्यादा गंभीर इंजर्ड है उसके लिए या कोई रिलेटिव्स आ गए हैं तो हर जगह केओस सा ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पे तुरंत फ़ोन होते ही यहाँ पे एक अग्निशमन को और चिकित्सा अधिकारी को यहाँ पे CMO ऑफिस में तुरंत कॉल गई, वहाँ से तुरंत एम्बुलेंसेस और फायर क्रैश टेंडर्स आ गए
उन्होंने और पुलिस फोर्स आ गई, उन्होंने तुरंत घेरा बना के पहले वहाँ पे लगी आग वगैरह को बुझाया और तुरंत स्थिति पे काबू पाया। और जितने भी सेंटर्स थे वो एक्टिव हो गए। लोगों ने एक ड्रिल थी तो उसमें कुछ इंजर्ड लोग भी दिखाए गए, रिलेटिव्स बन के आए, लोगों ने सहभागिता रही सभी हितधारकों की यहाँ पे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एयरलाइंस और फिर एयरलाइंस वगैरह सबने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसमें एकदम एक्टिव मोड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिससे कि जो भी काउंटर्स पे गए उनको असिस्टेंस दिया गया, किसी तरह के क्योस ना हो पाए और सभी को त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे कि इमरजेंसी एग्जिट प्लान के तहत सभी पैसेंजर्स को फैसिलिटेट किया जाए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के 36 बच्चे INS शिवाजी पर करेंगे ट्रेनिंग। प्रयागराज ग्रुप हेडक्वार्टर के तत्वाधान में चल रहे नवल एनसीसी ग्रुप सिलेक्शन कैंप में प्रयागराज सेंट्रल कमांड के तहत लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी नवल यूनिट के बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तैयारी इस कैंप के पास होने वाले बच्चे देश के सबसे अत्याधुनिक तकनीकी से लैस भारतीय नौसेना के बेड़े INS शिवाजी पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ड्राइंग और शिव मॉड्यूल कंपटीशन के जरिए 36 बच्चों को भेजा जाएगा। ये कंपटीशन में 3 लेवल यूनिट के साथ बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 12 बच्चों को आगे जाने का मौका मिलेगा। वहाँ इन बच्चों में से 6 बच्चे राष्ट्रीय नौकायन और तैराकी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा के लिए केरल भेजे जाएंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मौसम सुहाना हो गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मानसून की सक्रियता के चलते अधिकांश हिस्सों में बारिश देखी गई। लगातार 1 घंटे ज़्यादा समय बारिश से जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मानसून से पहले नालियों की साफ सफाई करने की कवायद कहीं शुरू नहीं हुई। रॉबर्ट्सगंज नगर में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से रोड और गलियां बारिश के पानी से भर गई। नाले चौक होने से बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। जिला मुख्यालय पर कई कॉलोनियों में 1 घंटे की बारिश में तालाब में तब्दील हो गई। महिला थाने के पास नाला ओवरफ्लो, सड़क पर नाले का पानी बहता नजर आया। मानसून की शुरुआत में ही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद की तहसील बिलासपुर कहने को तो वर्तमान में योगी सरकार में इसी विधानसभा सीट से बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री है। दूसरी बार राज्य मंत्री बनाए गए। ये उन्हीं की विधानसभा सीट है। अब बात करते हैं सपा सांसद ने लोगों की समस्याएं जानकर औलख राज्य मंत्री की विधायक क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। राज्य के अस्पताल में व्यवस्थाएं बदहाल है। जनता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सांसद नदवी ने कहा कि CHC में अल्ट्रासाउंड, नेत्र चिकित्सा और ब्लड बैंक की व्यवस्था कराने को लेकर सदन में मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने संचारी रोगों से निपटने के लिए तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश भी दिए। रामपुर जिले के बिलासपुर में सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी अपने काफिले के साथ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चिकित्सक डॉक्टर अजीज हसन अंसारी के साथ इमरजेंसी, जनरल, महिला, एक्सरे, औषधि आदि वार्डों का निरीक्षण किया। इसी के बाद वहां उपस्थित चिकित्सा स्टाफ से भी जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों से बातचीत करने के बाद व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इसमें डायरिया, स्नैक आदि के करीब असहाय मरीज अधिकतर पहुंचते हैं। ऐसे में व्यवस्था खासकर मरीजों और उनके तीमारदारों के प्रति अपना व्यवहार का ध्यान रखें ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अस्पताल का बिलासपुर का दौरा किया। बहुत दिन से यहाँ के बारे में हमारा सोच विचार चल रहा था। मरीजों से मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई कि मरीज़ जो है वो संतुष्ट हैं। और सारे स्टाफ से मिले और रूम देखे, दवाइयाँ देखी, सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल थी। ये बहुत ही इत्मीनान की हमारे लिए संतुष्टि की बात थी कि सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से चल रही हैं। और मुझे बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पर जितने अस्पताल में AC हैं इतने अभी उत्तर प्रदेश के बहुत कम ज़िलों में हैं। और जो चीज़ें थी वो हमने सजेस्ट की हैं कि चूँकि ये मौसम बरसात का है, इसमें डायरिया, कालरा, स्नैक्स के केस जो है सांप के डसने के बहुत होते हैं। तो जिला हमारे जो बिलासपुर के हमारे डॉक्टर साहब हैं, अधीक्षक साहब, उन्होंने यकीन दिलाया कि हमारी सारी तैयारियां हैं मौसम के जो भी बीमारियां आएंगी उनसे जो है वो करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए और अपने मरीज़ों को करने के लिए। सांसद जी, ज्ञापन के माध्यम से किन चीज़ों की मांग की गई है? हाँ, इसमें अस्पताल में अभी अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। ब्लड बैंक के लिए भी हजरात कह रहे हैं
और इसके अलावा जो है वो आँखों का जो है डिपार्टमेंट अभी नहीं है। तो इस सिलसिले में हम जो है कोशिश करेंगे कि आँखों का भी डॉक्टर यहाँ रहे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी यहाँ रहें और जो ब्लड बैंक के लिए भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत हो सकती